हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द बिंज वॉचर सिद्धांत। और आज बात करते हैं सोनी लिव पर आई वेब सीरीज गुड बैड गर्ल के बारे में। ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि जिस दिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पा चुकी और मुंबई में खुद को कंटेंट क्वीन का तमगा देकर इतराने वाली एकता कपूर को उनकी ट्रिपल एक्स सीरीज के लिए आईना दिखाया, उसी दिन मैंने सोनी लिव की वेब सीरीज गुड बैड गर्ल देखनी शुरू की। फिल्म सुपर 30 बनाकर जो कुछ विकास बहल ने बतौर फिल्म मेकर कमाया था, उसे वो ऐसी सीरीज बनाकर गवा रहे हैं। इस सीरीज को देखने के बाद अगर दिमाग में पहला सवाल ये आए कि अपराधी कौन, तो इस सवाल का एक ही जवाब है, विकास बहल। अपने ओटीटी कस्टमर से साल भर की एडवांस पेमेंट वसूल कर लेने वाले ओटीटी ऑपरेटर्स पर ऐसी सीरीज बनाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस भी चलना चाहिए। ओनली फॉर एडल्ट्स का ठप्पा लगाकर भी इतनी घटिया सीरीज कस्टमर को बेचने का हक किसी ओटीटी को नहीं होना चाहिए। सोनी लिव की इमेज एक बैलेंस्ड ओटीटी की ही रही है, लेकिन इधर हाल के दिनों में इसे भी एमएक्स प्लेयर बनने की हुक उठी है। अखबारों के मास्ट हेड बदलकर उनके कलेवर से छेड़छाड़ करने की कोशिश इसके क्रिएटिव टीम की सोच का इंट्रो पहले ही दे चुकी है। अब बारी है एक ऐसी कहानी अपने कस्टमर को परोसने की जिसका रूट आइडिया कम से कम 2 फॉरेन स्टोरी से चुराया हुआ है। ये आइडिया है झूठ के सहारे जीती एक लड़की को ग्लोरीफाई करने का। वेब सीरीज गुड बैड गर्ल एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बचपन से ही अपनी मासूमियत को इस्तेमाल करना सीख लिया है। सीरीज की कहानी का सिरा शुरू से पकड़े तो इसमें दोष इसके घर वालों का है, क्योंकि उसके शुरुआती मासूम सवालों का उनके पास जवाब ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वेब सीरीज गुड बैड गर्ल वकालत करने वाली माया आहूजा की कहानी है। अब हिंदी सिनेमा में माया नाम अब एक एनोलॉजी की तरह यूज होता है और ऐसे नाम वाले कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन माया मेमसाद से लेकर गुड बैड गर्ल तक बदला नहीं है। माया आहूजा पेशे से वकील हैं। रूटीन कैंसर टेस्ट में बायोप्सी की सलाह मिलने से परेशान ये लड़की अपने काम के चलते जब नौकरी से निकाली जा रही होती है तो विक्टिम कार्ड खेल लेती है। अब कंपनी वाले उस पर मेहरबान इसलिए हैं कि उन्हें अपनी कंपनी को एम्प्लॉइज का सबसे बड़ा वेल विशर बनकर दिखाना है और दूसरों को बुद्धू बनाकर अपना काम निकालने वाली इस लड़की के ऐसे ऐसे रूप सामने आने लगते हैं कि सीरीज देखते समय खींच आने लगती है। लेकिन क्या किया जाए, रिव्यू देना है तो सीरीज कैसी भी हो देखनी पड़ती है। समझ में ये नहीं आता कि ऐसी कहानी पर सीरीज बनाने की, उनमें पैसा लगाने की और उसे टेलीकास्ट करने की भी हिम्मत कहां से आती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सीरीज फ्लीबैग की हीरोइन जैसी मिलती जुलती शक्ल वाली एक्ट्रेस स्मृति दीवान ढूंढ लेना ही इस सीरीज को बनाने वालों की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि गलती से भी अगर आपने ये सीरीज घर के स्मार्ट टीवी पर देखने की हिमाकत कर डाली तो आपको अपने इस फैसले पर गुस्सा ही आएगा। स्मृति की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस सीरीज की यही है कि वो माँ की गाली चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी आवाज के सबसे ऊंचे सुर में दे सकती हैं। और गुलपनाग, इनको क्या हुआ मैडम, गाली देने से फीमेल कैरेक्टर कूल नहीं हो जाते। ये बात इन एक्ट्रेस को समझनी चाहिए और मौका मिले तो दिल्ली क्राइम जैसी 1-2 सीरीज जरूर देख लेनी चाहिए। ओटीटी आने के बाद से एक्ट्रेसेस को वो सब कुछ करने का मौका मिल रहा है जो शायद वो ट्रेडिशनल मूवीज या सीरियल में नहीं कर पा रही थी। लेकिन डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि मनपसंद कैरेक्टर्स को करने की ओटीटी ने इन एक्ट्रेस को जो आज़ादी दी है, क्या वो यही कैरेक्टर्स हैं? शातिर, चालाक, वायलेंट, सेक्सुअल टैबू से आज़ाद, यहाँ तक कि कातिल हसीनाओं की कहानियां बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माया आहूजा जैसे किरदार ऐसी कहानियां बनाकर सोनी लिव क्या दिखाना चाहता है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव वेब सीरीज गुड बैड गर्ल में है वो इसे सिर्फ एमएक्स प्लेयर के पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिद्धांत, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। तब तक के लिए द बिंज वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।